आपने पहली बार 5000 साल में और इस 1000 साल के दौर में पहली बार अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसके बाद लोग परेशान नहीं होंगे? इसके बाद लोग रणनीति नहीं बनाएंगे? इसके बाद हालात खराब नहीं करेंगे? जगह जगह हालात बिगाड़ने की तैयारी बहुत की गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त यह करने से दुनिया में मैसेज कुछ और जाएगा। लिहाजा कुछ लोग समझते हैं वो ऐसे ही घूम रहा है, उनकी समझ में नहीं आया। उनको 6 तारीख को पता चला जब रशिया से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके सऊदी अरब और दुबई ने भी कहा कि जो इन्होंने किया है वो ठीक किया है, पाकिस्तान आप गलत कर रहे हैं, चुप रहिए। घूमने से बहुत फायदा होता है, अगर आप सुबह सुबह घूमते हैं तो सेहत ठीक रहती है, और देश की सेहत ठीक करने के लिए बाहर भी घूमना चाहिए कभी कभी। तो जो काम उसका है वो कर रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी 1000 गुना है। आप सोचें कि रोहिंग्याओं के लिए, जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, जिनसे भाई भतीजेवाद का रिश्ता नहीं है, उनको बसाने के लिए आजाद मैदान में आप आग लगा सकते हैं। आप सेना के शौर्य का जो स्मारक बना था उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं किसी गली से, किसी मोहल्ले से ईमान वाले लोग जो सुबह से लेकर शाम तक ईमान की बात करते हैं, नमाज पढ़ने से पहले नियत बांधनी होती है, ईमान की बात करते हैं, एक ने भी खड़े होकर के यह कहा कि पिछले 70 साल से हिंदू पंडितों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, उनकी मजम्मत की जानी चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं और हम इस धारा के हटने का इस्तकबाल करते, एक नहीं मिला आपको। दर्द गहरा है, क्योंकि जो स्टेट तैयार की गई थी, जिसका रूप पूरे भारत में हो रहा था, आप ही के उत्तर प्रदेश से, इसी ईस्टर्न यूपी से, इसी बिहार से 25 से ज्यादा मौलवी गए थे, जिन्होंने श्रीनगर की मस्जिदों के अंदर जहर भरे नारे लगाए, और उसके बाद यह इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा जिनोसाइड मैंने नहीं देखा, और ये जिनोसाइड हो गया, और इस पे लोग खामोश हैं। यहां बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं। मैं 3-4 दिन पहले गुजरात में था, वहां इत्तेफाक से डाइस पे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए थे। मैं उनके सामने भी यही बात दोहरा रहा हूं और इनके सामने भी दोहरा रहा हूं, और इनके पीछे आप लोग लग जाइएगा। देखिए, मतलब लगने का मतलब ये नहीं होगा आप उन विचारों के साथ ही, ये बात इनसे बार बार पूछिएगा, बार बार पूछिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर उसकी नीयत साफ है, जो कि अभी तक दिखती है, इसलिए कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, इतिहास ने एक मौका दिया है इनको, पूरी ताकत दी है। जितनी ताकत पार्लियामेंट के अंदर है, उससे कई करोड़ों गुना देश की इनके साथ ताकत है। इस ताकत का इस्तेमाल करें। अगर आपने जम्मू कश्मीर के अंदर कश्यप ऋषि के वंशजों, उनकी संतानों का नरसंहार किया है, एक तरफा उनको मारा है, तो भाई अंग्रेजों की सरकार ने जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, तो भी उसके ऊपर एक हंटर कमीशन बनाया था, उसकी भी रिपोर्ट आई थी। आप मांग कीजिए पूरा देश कि जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को जो उस वक्त का गृह मंत्री था, जो उस वक्त का मुख्यमंत्री था, इन सब के ऊपर एक ट्राइब्यूनल कमीशन बना करके मुकदमा चलना चाहिए। जो जिंदा नहीं है उन पे मरणोपरांत चले, और जो जिंदा है, फारूक अब्दुल्ला उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था, इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। ये कमीशन बने, ये रिटायर्ड जज बने या सिटिंग जज बने, ये सरकार तय करे, ये कमीशन बनना चाहिए। और दूसरी सच्ची श्रद्धांजलि मैं मानता हूं, मेरी बात है, मानिए या न मानिए, मैं अपनी बात वैसे ही, जैसे मैंने 370 पे देश से कह रहा था, वैसे ही आपसे कह रहा हूं, और पूरे देश में कहूंगा, ये ध्यान रखिएगा सतीश भाई, पूरे देश में कहूंगा ये बात। अगर ये बात नहीं हुई तो वही माहौल पूरे ताकत से बनाऊंगा, और मेरी पूरी टीम बनाएगी कि 370 जैसे हटी है, वैसे ही दूसरी मांग भी मैं अपनी चाहता हूं। ये मेरी निजी मांग नहीं है, ये उन लोगों के लिए है
जो हत्यारे जम्मू कश्मीर में आज भी जीवित हैं, उन हत्यारों का हिसाब लेने के लिए मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा, उसका जो प्रांगण है, उसमें जो लॉन है, उसमें बंगाल से चले उस आदमी की आदमखद मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि जिसको मारा था वो जिंदा है। और ये कभी हिम्मत ना कर पाए लोग। लिहाजा श्यामा प्रसाद की मुखर्जी की मूर्ति जम्मू कश्मीर के प्रांगण में पूरे गाजे बाजे के साथ लगनी चाहिए, और दुनिया उसको देखे कि जिसकी हत्या हमने जिस कारण से की थी, वो आज हमारे सामने सीना तान के खड़ा हुआ है। यह महत्वपूर्ण है। उन लोगों को मैसेज देना है जिन्होंने उनकी हत्या की थी, जिन्होंने इस देश के हिंदुओं को गाली दी, पंडितों को उनके धर्म पे मारा, ये उनके लिए मैसेज देना है। ये दो मेरी मांग नहीं है, ये मेरा सजेशन है। आप लोग इनसे पूछते रहिएगा। जिस दिन भी ये लोकसभा में हों और ये न बोलें तो पूछिए दिल्ली में क्यों नहीं बोले, क्योंकि यहां कोई रोक टोक नहीं है। स्पीकर प्लीज प्लीज करता रहेगा, ये अपना काम करते रहेंगे। अगर ये बोल देंगे मैं मान लूंगा इन्होंने कह दी अपनी बात। ये बात कह दे, देश माने या न माने, देश मान लेगा। और देश के दबाव में सरकारें काम करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर देश ने ये मांग उठाई है तो इसलिए ताकि दोबारा इस देश में कोई कश्मीर बनाने की कोशिश न करे। ये मांग इसलिए है, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कि इस देश में मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे लोग पैदा ना हो। हिम्मत ना करें लोग। कल ही मैं आ रहा था, हमारे एक साथी गुजरात में स्पीच दे रहे थे। जब वो स्पीच दे रहे थे तो इसी बीच में एक फैसला आया। मैंने उन्हें फोन करके कहा कि आप बड़ौदा में उस जगह पे मौजूद हैं जहां की आवाज तेजी से जो है 7 RCR में सुनाई देती है, तो आप इनके सामने जरूर बोलिए। ये जो दबाव है ना आपका, ये कितनी तेजी से काम कर रहा है, इसका अंदाजा मैं शायद इसलिए महसूस कर पाता हूं कि मैं सत्ता से बहुत दूर हूं, व्यवस्था को ज्यादा जानता हूं। कल ही भारत के गृह राज्य मंत्री ने एक ऑर्डर किया है, और ऑर्डर यह किया है कि जम्मू कश्मीर में जो 50,000 मंदिर तोड़े गए हैं, उन सब का सर्वे होगा और सबको ठीक किया जाएगा और बनाया जाएगा। हम बाबरी मस्जिद पे बहस कर रहे हैं, 500 में किसने तोड़ा, 1500 में किसने तोड़ा। आजाद भारत के अंदर 1200 मंदिरों को तोड़ करके, उन मूर्तियों को तोड़ करके लोगों ने कुछ जगह पेशाब करने की जगह बनाई हुई है, सिर्फ इसलिए कि उनको आपसे नफरत है, वो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं। उसके ऊपर नाजायज कब्जे किए हुए हैं। भारत सरकार उन 1200 मंदिर, उनका दुबारा से वैसे ही जैसे आपने सोमनाथ के साथ किया था, भारत सरकार ये करे। इसलिए मैं कह रहा हूं, लड़ाई को लार्जर उसमें लड़िए, ये इसमें मत लड़िए कि कोई बाबरी मस्जिद दे देगा हमको किसी से बाबरी मस्जिद वगैरह नहीं चाहिए भाई। अगर भारत के अंदर सेकुलरिज्म से रहना है, अगर भारत में स्थायी शांति चाहिए, तो इस मेजॉरिटी को जो गाली देगा वो इस देश में रह नहीं पाएगा। लिहाजा हमने आपने 30,000 मंदिर तोड़े, हम उसका भी माफ कर देते हैं आपको, क्योंकि आपकी तोड़ने की मानसिकता है और आप बनाते कुछ नहीं है। आप ऊपर से आके गुम्बद बना देते हैं, कहते हैं ये हमारा मस्जिद है। हम 3 मंदिर जो हैं, आप कोर्ट दे या कोर्ट न दे, अगर देश कोर्ट से चल रहे होते तो अमेरिका ने तो पूछा नहीं था कि 9/11 किसने किया है, कोर्ट बताती इन्होंने किया है। उन्हें पता लगा और 2 मुल्क खाली कर दिए उन्होंने, उनका यहीं छुपा हुआ था। और पीछा जब तक किया कि जो उनका दोस्त था उनके बावर्ची खाने से भी उठा के ले आए, और फिर उसको पता नहीं उसका कफन, उसका जनाजा नहीं निकाला, क्योंकि उन्हें हमारी तरह से सेकुलरिज्म का भूत सवार नहीं है। उन्होंने जनाजा ही नहीं निकाला उसका। हमारे यहां जनाजा निकलता है भाई, याकूब मेनन का 5 लाख लोग जाते हैं, और उसी दिन APJ अब्दुल कलाम, भारत का सबसे बड़ा मुसलमान, सबसे ईमानदार मुसलमान, सबसे महान मुसलमान, मरा, उसके जनाजे में 700 लोग नहीं थे। तो ये देश चाहता क्या है? जो चाहते वो दिख रही है, अब उससे पूछना क्या चाहते हैं आप? तो फिर इलाज भी वैसे ही करना पड़ेगा ना आपको। तो आदर्शवाद में मत रहिए, क्योंकि ये पार्टी जिसमें सतीश जी थे ना, इनको भी आदर्शवाद की बुरी आदत लग गई थी। हर बात में इनको आदर्श सूझता था, और ये आदर्शवादी इतने हुए
कि एक दिन ये पार्लियामेंट में एक फूल दो माली हो गए।